यह कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था, पर फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। यह कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से, और इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मकोला और वाइफ का नाम है नाया मकोला। एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वह मकोला को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। एक दिन जब मकोला अपने स्कूल में था तब उसे यह बात पता लगी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह जानकर उसे काफी खुशी हुई और उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वह रास्ते में था तब उसने दो सैनिकों को देखा। हालांकि मकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो असल में रशिया के थे। यह सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वह फौरन अपने घर की ओर भागा। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने उन दो सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वह उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी धुनाई के बाद उन्होंने मकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहाँ से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नाश्ते गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। यह देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नाश्ते की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और दो यूक्रेन सैनिक मकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नास्ती को दफनाने में उसकी मदद की। नास्ती की मौत के बाद मकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सैनिकों को खत्म करना था और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मकोला को लेकर अपने बेस पर आए, लेकिन जब उनके सीनियर ने मकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मकोला को जासूस ना हो। यहाँ मकोला ने उसे पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वह रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि निकोला एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ एक साथी ऑफिसर ने मकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक एक रात मकोला अपने साथियों से कहता है कि वह उसे उसके नाम से ना बुलाएं क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मकोला का सीनियर सभी को बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रन्स का मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों के बीच मकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं यह काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। यह सुनकर मकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मकोला अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने के लिए उसे केवल 18 सेकंड लगते हैं। अब मकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। यह देखकर मकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहाँ से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से इंच नहीं हिलता और
अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मकोला की बारी आती है तो वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखा खाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। अब बाकी लोग तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं लेकिन मकोला इसमें फेल हो जाता है।